हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग खान सर का जो रेलवे का साइंस प्लस जीके का बुक आया है, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें लगभग 11,000 प्लस प्रश्नों का संग्रह दिया गया है जो पिछले 20 वर्षों के पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोग लेसन 5 करेंगे, भारतीय न्यायपालिका पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 करेंगे। अगर आप भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास ये सभी और 1, 2, 3, 4 ये इतना जो है वो सारा कराया जा चुका है। अगर ये वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय को इनमें से किस विवाद निर्णय पर न्याय देने का मूल अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 65 वर्ष तक। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो 65 वर्ष तक रह सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो यही कथन गलत दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल तब जब वह सलाह मांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली फिल इन द ब्लैंक्स में जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत की समेकित निधि में जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संचित निधि से। श्री एस राजेंद्र बाबू भारत के वर्तमान संविधान लागू होने से कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 34वें न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसद के पास होता है। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 में है, भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है, ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, वर्तमानतः सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 25 सामान्य न्यायाधीश है, ये भी सही दिया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय अस्थायी रूप से दिल्ली में स्थित है, परंतु यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश चाहे तो भारतीय राष्ट्रपति की सलाह से कहीं और भी इसकी बैठक कर सकते हैं, तो ये भी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, भारत एवं विदेशी देशों के बीच विवादों के ऊपर तक सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र फैले हुए हैं, तो ये गलत दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, तीनों कथन क्या है तो सही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारों से संबंधित स्पष्टीकरण राज्य के चुनाव के संबंध में मांगा गया है, वह संविधान के किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 324 तथा अनुच्छेद 174 से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, संसद के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाग 5 में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन महान्यायवादी की नियुक्ति करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा।
केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एर्नाकुलम में स्थित है। केरल के उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोलकाता के आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1866 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1866 ईस्वी में। तदर्थ का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था। तदर्थ का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था। दो या अधिक राज्यों एवं या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संसद द्वारा कानून बनाकर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वतंत्र है। भारत का कैसा न्यायपालिका भारत में न्यायपालिका है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यायिक पुनरीक्षण। कौन सा अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो न्यायिक पुनरीक्षण। किसने लाभ के पद की परिभाषा की है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय ने। किसने लाभ के पद की परिभाषा की है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने की है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्रता दिलाने वाला अत्यंत मुख्य सार है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्यायपालिका के कार्यों में कार्यकारी और विधानमंडल हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितना है? तो ऑप्शन नंबर डी 21 दिया हुआ है, लेकिन वर्तमान में जो उच्च न्यायालय की संख्या है वो 25 है। नोट में लिखा भी है कि वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला उच्चतम न्यायालय को एक टेलीग्राम भेजकर शिकायत करती है कि पुलिस ने अवैध रूप से उसे हिरासत में रखा है। उसे उपयुक्त राहत प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा आदेश जारी करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट न्यायालय के आदेश के रूप में है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार द्वारा जो है वो किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट है राज्य, राज्यपाल एवं विधानमंडल। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।